वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। कल स्वदेशी दिवस के अवसर पर हमारे बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी को श्रद्धांजलि स्वरूप गुरुकुल परिवार की तरफ से ये पुस्तक कैंसर की चिकित्सा प्रमाण के साथ कि कैसे गुरुकुल ने गौ माता के गव्य और प्रकृति माँ के सानिध्य से 500 से अधिक रोगियों को ठीक किया। हालांकि ये पुस्तक बहुत जल्दबाजी में लिखी गई है, क्योंकि संकल्प था कि स्वदेशी दिवस पर इस पुस्तक को आप सबको समर्पित करें। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस पुस्तक का जो अवलोकन है वो राजीव भाई के माता पिता के द्वारा किया गया वर्धा में कल। हाँ, मैं वर्धा में उपस्थित नहीं था क्योंकि हमारा कार्यक्रम कनखल में था, जहाँ पे राजीव भाई का अंतिम संस्कार हुआ। और इसका पहला ही संदेश पत्र आप देखोगे तो राजीव भाई के माता पिता ने संदेश दिया है, मैं ऋणी हूँ उस परिवार का, उन माता पिता का, उस भाई का, उसकी भाभी का और उसके पूरे परिवार का मैं ऋणी हूँ, जिन्होंने इस राष्ट्र को एक ऐसा योद्धा दिया जिसने मेरे जैसे व्यक्ति का जीवन बदला और असंख्य लोगों का जीवन बदल रहे हैं। तो ये पुस्तक पूर्ण रूप से समर्पित है राजीव भाई के माता पिता, राजीव भाई और उनके परिवार को। इस पुस्तक के अंदर मैंने अपने जीवन के अनुभव लिखे हैं। एक समय तक ऐसा मुझे भी महसूस होता था कि फॉर्मूलों की बहुत महत्व है फॉर्मूलों का, लेकिन मैंने अनुभव किया कि चिकित्सा यहाँ से होती है, दवाओं से परिणाम नहीं आते। दवाओं का एक सीमित हिस्सा होता है, लेकिन चिकित्सक की भावना मुख्य रोल होता है। इसके अंदर मैंने अपने जीवन का पूरा सार भी लिखा है। मेरे चिकित्सक बनने की कहानी भी मैंने दी है कि मैं किस प्रकार से एक चिकित्सक ना होते हुए भी चिकित्सक बन गया। और सारे मैंने अनुभव रखे हैं अलग अलग प्रकार के कैंसर, साथ में सभी कैंसरों का जो मैंने मेडिसिन दी हैं वो सारी की सारी मैंने इसके अंदर रखी हैं। इस पुस्तक के अंदर जो 500 रोगी ठीक हुए उनका डाटा भी दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, पूरा किस प्रकार का कैंसर था और पूर्ण प्रयास किया गया है। लेकिन ये मात्र 15 दिन में तैयार किया गया है, तो इसमें कमियां हो सकती है। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि मेरी कमियों की तरफ ध्यान ना देते हुए मुझे सुझाव दें। अगर इसमें कोई कमी रह गई है, कोई त्रुटि रह गई है, तो हम अगले संस्करण में इसमें निश्चित रूप से सुधार करेंगे। और रोगियों का, कुछ रोगियों का जिनका डॉक्टरों ने जवाब दिया था मुख्य रूप से, उनके चित्र भी मैंने डाला है। और इसको डालने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कुछ प्रचार प्रसार चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ कैंसर की जो प्रतियोगिताएं हैं, जहाँ पे एक वैद्य 50,000 रोगियों को ठीक करने का दावा करते हैं, और जब हम मांगते हैं कि 100 रोगियों का डाटा दे दें तो वो बिलबिला उठेते हैं और कहते हैं क्या हमारा यही काम है। तो इसीलिए मैंने प्रामाणिकता से डाला है, एड्रेस डाला है मैंने सभी का। लेकिन किसी भी व्यक्ति का अगर आपको मोबाइल नंबर या वेरीफाई करना है तो मैं आपकी व्यक्तिगत रूप से बात करवा सकता हूँ। गलतियाँ हो सकती हैं इसके अंदर, लेकिन पूर्ण प्रयास है और आगे और मैं अपने रोगियों के माध्यम से और अच्छा करने का प्रयास करूँगा। और मैं अपने रोगियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उन रोगियों का जिन्होंने कैंसर की जंग जीत ली है। वो 500 रोगी इसमें हैं, और उन रोगियों को मैं ये श्रद्धांजलि स्वरूप ये पुस्तक उन्हीं को समर्पित करता हूँ जो कैंसर की जंग जीत नहीं पाए। और ऐसे रोगियों के परिवारों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, जिनके घरों से रोगी चला भी गया फिर भी वो गुरुकुल को निरंतर सहयोग करते हैं। विशेष रूप से नीरज बहन का, जिन्होंने सभी को मोमेंटो दिए। मेरा एक रोगी वंश, छोटा सा बच्चा, उसके पिता का मैं बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ। मैं उस बच्चे को बचा नहीं पाया, ठीक होने के बाद दोबारा हुआ और नहीं बचा पाया। अमी लाल जी हैं, उनके बेटे का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब इस पुस्तक को पढ़िएगा। अभी PDF नहीं दे पाऊँगा क्योंकि त्रुटियाँ हैं। अगले संस्करण के बाद मैं इसका PDF भी उपलब्ध करवाऊँगा। लेकिन मेरी प्रार्थना ये है कि आप इसे हार्ड कॉपी ही पढ़ें। ऐसा नहीं है कि इस पुस्तक के माध्यम से हमें कोई धन अर्जित करना है। मुख्य कारण इसका ये है कि जब हम मोबाइल पे पढ़ते हैं तो बहुत सारी रेडिएशंस, इस पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, या लैपटॉप पे जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे रेडिएशंस हमारे शरीर को ख़त्म करते हैं, हमारे मस्तिष्क को ख़त्म करते हैं। और इस पुस्तक को बनाने में
बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, लेकिन 30 नवंबर को ये पुस्तक प्रकाशित हुई। उसका अगर एक ही नाम मैं लूँ तो वो गोविंद भाई है। सिर्फ उनकी वजह से ये 30 नवंबर को पुस्तक स्वदेशी दिवस पे प्रकाशित हुई। तो उनका भी बहुत बहुत आभार है। और आप सब, गुरुकुल ने संकल्प लिया है कि हर 2 माह में गुरुकुल पुस्तक जारी करेगा। देश भर के जो वैद्य हैं, उन्होंने जो रोगी ठीक किए हैं, उनके अनुभव उस पुस्तक में दिए जाएंगे। प्रयास है प्रत्येक 2 माह पे एक ऐसी मैगजीन आए और इसमें किस तरीके से ठीक किए, क्या दवाइयाँ हमने प्रयोग की, वो भी उसके अंदर आएगा। तो देश में कोई भी कार्यकर्ता अगर ऐसा कार्य करता है तो वो हमें सूचित करे। उस पत्रिका में हम आप तक पहुंचाने की, समाज तक संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।